हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक कुमार हुआ। मैं रशिया में नॉर्थ कोरिया स्टेट अकेडमी में सेकेंड ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे यहाँ फ्रॉड्स हो जाते हैं इंडिया में, होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। तो अगर आप ब्रोकर के थ्रू करते हो और किसी स्टूडेंट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, उसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहली चीज़ आपको डिफरेंस होती है, इंडिया में आप किसी ब्रोकर के थ्रू करते हो तो उनका अपने अपने चार्जेस होते हैं, कंसल्टेंसी चार्ज हुए प्लस टैक्स वगैरह सब आपसे लेंगे, पर कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ के आपको सही से रखेंगे। बट हाँ, अगर आप किसी स्टूडेंट के थ्रू लेते हो तो आपको उसमें एक ही चीज़ होती है, स्टूडेंट अपना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेते हैं। हाँ, 25,000 30,000 आपको स्टूडेंट ही प्रॉफिट लेते हैं, बट 2 लाख 2.5 लाख जो इंडिया में आपको प्रॉफिट होता है वो नहीं लेते हैं। जैसे अगर कोई आपको ब्रोकर 7 लाख का फर्स्ट ईयर का आपको पैकेज दे रहा है, तो आप अगर स्टूडेंट के थ्रू करते हो तो आपको सिर्फ 5,50,000 का ही पैकेज पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर के जो पैकेज होते हैं वो ब्रोकर्स के चार्ज होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ट्राई करो कि किसी स्टूडेंट के थ्रू जाने की, या तो किसी की जान पहचान निकालो, या तो कोई बच्चा जो ऑलरेडी पढ़ रहा है आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। इन चीज़ों का सबसे बड़ी चीज़ होती है, बच्चे इसमें फंसते क्यों हैं। ब्रोकर आपको बहुत मीठी तरीके से बात करेगा, जो एक होता कहते नहीं है मीठा बन के बात करना, बस सारे ब्रोकर्स का काम वही है। अगर आप उनकी बातों में फंसते हो तो आप एक्स्ट्रा चार्ज पे कर रहे हो। तो मेरे सबसे पहले ये चीज़ है कि ब्रोकर से बचने की कोशिश करें। किसी स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ रहा है या किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट करें। जो एक बार यहाँ आ जाता है उसके कॉन्टैक्ट एक दूसरे से बन जाते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, तो वो आपको बेटर तरीके से और सस्ते में कराएगा। और अगर आप किसी स्टूडेंट के थ्रू जा रहे हो तो आप उसको वहाँ पर पकड़ सकते हो कि आपको किसी कोई प्रॉब्लम होगी। बट अगर ब्रोकर के थ्रू जाते हो, ब्रोकर इंडिया में रहेगा, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको हेल्प नहीं करेगा। स्टूडेंट के थ्रू आते हो, स्टूडेंट आपका सीनियर होगा, भाई आपको यहाँ कहीं पर भी हेल्प करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान सबसे पहले रखनी चाहिए। और इंडिया में अगर कोई आपको ब्रोकर के थ्रू आ भी रहा है तो सबसे पहले तो कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन मत करना, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में साइन नहीं कराई जाती। जो भी साइंस होंगे आपको रशिया आने पे ही होंगे। बात होती है पेमेंट्स की, तो सबसे पहली चीज़, परसों एक बच्चे ने मेरे से बोला, भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रोकर के जगह स्टूडेंट पैसे लेके भाग जाए। हाँ, ऐसा होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर केस में हो, सबको एक जैसे नहीं होते। बट ब्रोकर में ऑलमोस्ट सभी में चार्जेस आपको लगते ही लगते हैं। कोई 1 लाख लेगा, कोई 2.5 लाख तक कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, लेकिन ब्रोकर में चार्जेस ज़्यादा है। स्टूडेंट में 25-30 इतने ही लगते हैं अगर आप कोई स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो। और सबसे पहली बात कि आप अगर किसी भी एडमिशन ले रहे हो तो आपको एडमिशन लेटर के चार्जेस सबसे पहले पे करने पड़ते हैं, जो 10,000 होते हैं या 3,000 होते हैं, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। पहला पेमेंट आपको करना पड़ता है। बाकी जो भी पेमेंट्स होती हैं वो रशिया आने पे करती हैं, या फिर आप एयरपोर्ट पे कर सकते हो जब आप फ्लाइट में हो जाओ। उससे पहले आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, बीच में आपको कभी कोई पेमेंट नहीं डालनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपका बाद में एडमिशन हो ना हो, कैंसिल हो जाए, जब तक इनविटेशन ना आए। क्योंकि एडमिशन के बाद फिर एक इनविटेशन आएगा जब आपके पासपोर्ट सबमिट होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना है या किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कॉन्टैक्ट करनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको उस यूनिवर्सिटी का बेस्ट टू बेस्ट बता सकता हूँ कि क्या रेट लगेगा, कितने चार्जेस लगेंगे। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा व्हाट्सएप का, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दे रहा हूँ। चलिए, तब तक के लिए ध्यान से रहिए, और अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।